नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वही रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर झांसी से है, जहां विद्युत निगम द्वारा नियामक आयोग 23% तक बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से आक्रोशित ताप कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहा के गांधी उद्यान पर धरना प्रदर्शन किया। वही पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर स्पष्ट किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो भाजपा में फ्री चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। विगत 25 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन से इसकी शुरुआत हुई। चेतावनी धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में उसी के क्रम में आज पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि जो भी वायदा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया था, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया गया था 5 साल तक और लोगों को जनता को सस्ती बिजली देने का वायदा किया गया था, वो वायदा सरकार पूरा करे। इस प्रस्ताव को वापस ले जो 23% तक बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसमें नियामक आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें कि काफ़ी 23,132 करोड़ रुपए जनता से ज़्यादा वसूले जा चुके हैं। वो पैसा वापस होना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 23% तक कोयले का उत्पादन देश में बढ़ा है। तो फिर क्यों महंगा कोयला खरीदने के लिए प्रावधान किया गया राज्य सरकारों से? इसके भी हमारी ये मांग है कि जब कोयला उपलब्ध है से है, जो जिले की पवई अनुभाग से स्थानांतरित होकर गुनौर आए अनुविभागीय अधिकारी ने गुनौर पहुंचकर पदभार संभाला। वही पदभार संभालते ही मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन की योजनाओं का आम जनता तक लाभ पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। या अवैध खनन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि जहां भी अवैध खनन हो रहा उन पर वैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं से भी कोई अवैध खनन की इसकी कोई शिकायत आएगी तो उस पर जो है बराबर हम एक्शन लेंगे और अवैध खनन जो है किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा और कोई कर रहा है तो उस पर दंडित भी करेंगे हम लोग। अभी मुख्य रूप से क्या है कि अभी विकास यात्रा चल रही है, 5 से 25 फरवरी के बीच में विकास यात्रा चलना है, तो उसके रूपरेखा भी हम लोगों ने तैयार करी है। तो मुख्य उस पर हमारा पूरा फोकस है कि जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो जन तक पहुंचे और सभी को जो है मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। और इस माध्यम से हम विकास यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाएंगे, हमारे अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लेके और जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जिन जन तक क्या उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और आम जनता को हम वहाँ स्तर पर ही उसका जो है लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। राजकीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने फीता काट कर करते हुए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, एआर कोऑपरेटिव महावीर सिंह समेत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि लोग मौजूद रहे। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं उस दलित परिवार की जो अपनी झोपड़ी में सो रहे व्यक्ति को जान से मारने की नियत से उक्त दबंगों ने उसके झोपड़ी में आग लगा दी। वहीं आग से लाखों का नुकसान हो गया। बता दें कि गरीब दलित परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया। वहीं बताते चले कि दबंगों ने दलित परिवार को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारी हदें तो तब पार हो गई जब पीड़ित परिवार इंदरगढ़ थाने पहुंचा, लेकिन परिवार की एक भी नहीं सुनी गई। वह निराश होकर परिवार वापस चला आया। एकांत लेकर पुलिस अधीक्षक कन्नौज के कार्यालय पहुंचा, वहां भी अपना रोना रोकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। आज पीड़ित दलित परिवार कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई।
हमारा मामला साहब ये है, हमारे जेठ ससुर और हमारे पति लोग 50 साल से कम वहाँ साहब कब्जा किए। मेला भी हमारा लगता था वहाँ। किस जगह पे? मंदिर बना हमारा बीच में खड़ा, वहाँ पे मंदिर भी बना है। और मंदिर पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला हमारे ससुर लगवाते थे। हमारे ससुर अध्यापक हैं। 3 साल 2 साल हो गए, लमसम 2 साल से इन लोगों ने वहाँ पे मेला नहीं लगने दिया। मेरे बच्चे या मेरे पति देवर जेठ वहाँ मेला लगाने जाते हैं तो ये लोग मतलब वहाँ से मारपीट, डंडे, लाठी वगैरह अपनी दबंगई से भगा देते हैं। कौन लोग? यही बर्मा लोग, बर्मा लोधी। कितने लोग हैं वो? वहाँ पे है साहब पूरा अर्जुनपुर है, खनियापुर, टिवला, हमें उनके नाम नहीं ज्ञात हैं। और साहब 23 तारीख रात को हमारी मड़ैया सब जला जुलूई के सब इकट्ठे कर दी। हमारी गृहस्थी सब खींच। किसने जलाई? ये सब अर्जुनपुर वाले और प्रधान, नेकपाल, सेक्रेटरी और ये सब जितने मतलब डिपार्ट के आदमी थे सब यहाँ पे इसलिए आए, अपनी बात बताने आए। हमारे संग अन्याय हो रहा है और इसके साथ में जो है उनने जो है तमंगे से जो है जगह घेर ली। और जगह घेरते हुए फिर उन्होंने जो है हमें पुलिस भी गई वहाँ पे। तमंगे से जो है उनने मेरा आग लगवा, आग 23 तारीख को आग लगी थी रात को ठीक 12 बजे। मेरे पिताजी वहाँ पे लेटे हुए थे। उन्हें जो है जैसे जैसे निकल के वो झुलस गए। झुलसते टाइम पे उन्हें आवाज़ लगाई, हम लोग पहुँचे और पहुँचते समय जो है उनने जो है फिर हम उनको बचाया। और कहा आग राम प्रसाद। हमारा खबर झांसी से है, जहाँ जिले में एक महिला द्वारा युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। युवक की पिटाई को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही पीड़ित युवक बार बार महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है, लेकिन महिला लगातार युवक पर चप्पल और थप्पड़ बरसा रही। फिलहाल अभी तक मारपीट की वजह पता नहीं चल पाई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5 वर्ष के मासूम का अपहरण और उसकी हत्या के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने मासूम का अपहरण किया था और उसके बाद उसकी गला घोंट के हत्या कर दी थी। सीसीटीवी की मदद से हत्या के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक से जब पूछताछ की तब युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोषीपुरा थाना जैतपुर अंतर्गत एक बच्चा कल 9:15 बजे के आसपास जो है खेल रहा था और अपने चाचा के साथ गया था मैदान में और वहाँ से फिर गुम हो गया था। इस संबंध में जो है इनके परिजन जो है खोजबीन कर रहे थे और सुबह के समय पुलिस को इन्होंने सूचना दिया, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा खोजबीन की गई तो और सीसीटीवी फुटेज आज भी देखे गए। तो इस संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हुई, जहां पर बच्चे को जो है एक लड़का जो है ले जाते हुए दिखा खेल के मैदान से और उसके बाद जो है प्रातः इसको जो है एक थर्माकोल में भी वही लड़का जो है दिखा। तो उस बच्चे की खोजबीन की गई। खोजबीन में बच्चे को हिरासत में लिए गया, बच्चे से पूछताछ की गई। बच्चे ने जो है अपना जुर्म कबूल किया है कि मैंने अपनी दुकान में ही दोषीपुरा मोहल्ले में ही बोले मेरे इस परिवार में खूब आना जाना था और मैं बच्चे को लेके अपने किराना की दुकान में ले आया था और वहाँ पर मैं जो है इस बच्चे को जो है थर्माकोल के डिब्बे में बंद कर दिया था, जिसके कारण से इसकी डेथ हो गई और उसको प्रातः जो है मैं ले जा करके पास के ही बिजली के पोल के पास थर्माकोल के डिब्बे में। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। खबर वाराणसी से है, जहाँ राजा तालाब वाराणसी लाइन ब्लॉक परिसर में लखपति महिला कार्यक्रम के तहत प्रदेश का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें आजीविका गतिविधियों से आय अर्जित कर लखपति बनने हेतु मार्गदर्शन में दिया गया। वही विकासखंड स्तरीय कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में रोजगार उपायुक्त दिलीप कुमार सोनकर, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं TRIF संस्था में काम करता हूं और लखनऊ टीम में हूं। ये जो लखपति महिला कार्यक्रम इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 2.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश के चिन्हित किए गए 11 जनपदों में लगभग 15 लाख महिलाओं को इसके अंतर्गत लक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत जो
जो ग्रामीण संगठन, ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह जो हैं वो पंचायतों के साथ मिल करके अपनी कार्य योजना का निर्माण करेंगे और वो जिन जीविका गतिविधियों में आज के समय में अपनी आय अर्जित कर रहे हैं उन गतिविधियों को और कैसे मजबूत बनाएं और कैसे उनका विविधीकरण करें, जिससे उनकी जो आय आज के समय पे एक या दो स्रोतों पर निर्भर है वो कैसे विभिन्न स्रोतों पर निर्भर हो सकती है, जिससे कि उनकी आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए सालाना सभी स्रोतों से मिलाकर के हो सके। आज विकास खंड आराजी लाइन्स में स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को लखपति महिला कार्यक्रम से जोड़ने का दिन है और जिसकी शुरुआत आज उत्तर प्रदेश में आराजी लाइन्स ब्लॉक मुख्यालय से किया गया है, जो वाराणसी जनपद के अंतर्गत आता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का यह विकास खंड है, जो काफ़ी संसाधन संपन्न समूह स्वयं सहायता समूह के हिसाब से है, इसलिए इस विकास खंड को चुना गया है। हमारी बहनें काफ़ी सशक्त हैं। हमने इससे पहले भी आराजी लाइन्स ब्लॉक मुख्यालय के जो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, इन्होंने THR प्लांट को पूरे बनारस में पहली बार आराजी लाइन्स की बहनों ने ही शुरू किया, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मॉडर्न ब्लॉक के रूप में आराजी लाइन्स का चुनाव किया। खबर छतरपुर से है, जहां हर साल की तरह गहोई दिवस पर इस बार भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गहोई समाज के दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह यात्रा यश पैलेस कोटे चौराहे से होते हुए मैन बाजार में होते हुए रामराजा पैलेस पहुंची, जहां दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना व स्वागत गीत, अतिथियों का स्वागत भी किया गया। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद की आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के गणेशपुर स्थित आधारशिला वृद्धाश्रम के संचालक प्रदीप कटियार पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि सपा नेता अशोक यादव ने कहा कि नामचीन नेताओं को बुलाकर व 10 से 15 पेंशनरों को बुलाकर कागजी काम पूरा करने के बाद रुपयों का बंदरबाट करता है। वहीं आधारशिला आश्रम संचालक प्रदीप कटियार के प्रशासन से जांच की मांग करते हुए कहा कि इस आश्रम की जांच करवाई जाए। वृद्धाश्रम उसका जो करता धरता है, सभी नामचीन बड़े लोगों को बुला करके हर साइड से अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, नेता को बुला करके अपनी लूट को छिपाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पे मौजूदा समय में 10 से 15 पेंशनर हैं। जब कोई नामचीन व्यक्ति जाता है तो अगल बगल से बैठा करके उस प्रोग्राम को दिखा करके सबको संतुष्ट करके उसके पीछे सिर्फ मकसद लूट का। अच्छा, और इसका बृहद जांच होनी चाहिए। अभी जांच हो जाए तो उसके लूट का पर्चा पास हो जाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।